नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जब कानून का रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जरा सोचिए, आम आदमी न्याय की उम्मीद किससे करे। गाड़ियों से खचमखच भरी सड़कें, बेतरतीब गाड़ियों के खड़े होने का स्टाइल, थानों के सामने कबाड़ बन चुके वाहन और जनता को रोज का जाम, क्या हमारे सिस्टम का यही असल चेहरा बन चुका है? लेकिन ऐसा अब नहीं चलने वाला, क्योंकि इस पर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। गोरखपुर के शाहपुर थाने के सामने खड़ी कुछ गाड़ियों को देखकर मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया। कई सारे मामले आ रहे हैं, हर रोज नागरिक झेल रहे हैं और ये साफ देखा जा रहा है कि कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि इन सब के पीछे पुलिस की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि क्या आखिर अगर पुलिस द्वारा ही अतिक्रमण किया जाएगा तो जनता को कैसे रोका जाएगा? अब पूरे प्रदेश में थानों के बाहर खड़े इन कंडम वाहनों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है योगी के राज में, आइए जानते हैं विस्तार से। पुलिस ही अतिक्रमण करेगी तो जनता को कैसे रोकेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे बात प्रशासन की हो, पुलिस की हो या किसी और सरकारी विभाग की। इस बार उनके निशाने पर कोई माफिया नेता या भ्रष्ट अफसर नहीं, बल्कि खुद पुलिस विभाग आया है। वजह बनी थानों के सामने सड़क पर वर्षों से खड़े कबाड़ में तब्दील हो चुके वे वाहन, जिन्हें कभी किसी मुकदमे में जब्त किया गया था, लेकिन समय के साथ जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। मंगलवार की शाम जब मुख्यमंत्री राप्ती नगर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में शाहपुर थाने के सामने उनकी नजर 4 भारी भरकम ट्रकों पर पड़ी, जो सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े थे। ट्रक देखकर मुख्यमंत्री ने गाड़ी रुकवाई और अफसरों से पूछा कि ये गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं। जब उन्हें बताया गया कि ये वाहन मुकदमों से संबंधित हैं और पुलिस अभिरक्षा में है तो मुख्यमंत्री नाराज हो गए। उन्होंने अफसरों से 2 टुक शब्दों में पूछा, अगर पुलिस ही सड़क पर अतिक्रमण करेगी तो फिर आम जनता को कैसे रोका जाएगा? मुख्यमंत्री की यह नाराजगी केवल एक थाने तक सीमित नहीं रही, ये सवाल पूरे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर था, जिसमें वर्षों से यही रवैया रहा है। मुकदमों से संबंधित जब्त वाहनों को थानों के बाहर की सड़क पर खड़ा कर देना, नतीजा ये कि थानों के सामने की सड़कें अक्सर अतिक्रमण से जाम हो जाती हैं, दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है और आम जन को असुविधा होती है। ये स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है, बल्कि पुलिस की जवाबदेही पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी हाँ, सिर्फ शाहपुर नहीं, गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक और लखनऊ से लेकर कानपुर व प्रयागराज तक यही तस्वीर देखने को मिलती है। गोरखपुर मंडल में थानों पर करीब 6000 वाहन खड़े हैं। बरेली मंडल में यह संख्या 8000 से अधिक है और अकेले कानपुर नगर में 5000 से ज्यादा वाहन थानों के सामने खड़े होकर ट्रैफिक जाम का कारण बनते हैं। लखनऊ, आगरा, मेरठ और अन्य बड़े शहरों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इन वाहनों के लिए कुछ स्थानों पर यार्ड बनाए गए हैं, लेकिन वे यार्ड भी अब भर चुके हैं। जब्त किए गए वाहनों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके लिए सुरक्षित भंडारण की कोई प्रभावी व्यवस्था अब तक विकसित नहीं हो सकी थी। जी हाँ, इसी वजह से थाने के बाहर इन वाहनों को सड़कों पर खड़ा कर देते हैं, लेकिन यह व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं है। सीएम योगी का बड़ा एक्शन, मुख्यमंत्री ने इस मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि थानों के बाहर खड़े जब्त वाहनों को जल्द से जल्द सड़क से हटाया जाए और उन्हें यार्ड या वैकल्पिक जगह पर सुरक्षित तरीके से रखा जाए। इसके लिए प्रशासन को आदेश दिया गया है कि हर जिले में पुलिस को यार्ड के लिए भूमि आवंटित की जाए। इस निर्देश के बाद गोरखपुर में पुलिस को तुरंत शहर के बाहर यार्ड के लिए जमीन दी गई। बाकी जिलों में भी जमीन चिन्हित की जा रही है। सरकार की इस त्वरित प्रतिक्रिया से यह साफ संदेश गया है कि योगी आदित्यनाथ
सिर्फ बड़ी घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, वे बारीक से बारीक मुद्दों पर नजर रखते हैं और आम जनता की असुविधा को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका यह एक्शन बताता है कि राज्य सरकार जनहित को प्राथमिकता देने के साथ साथ सिस्टम को सुधारने की दिशा में भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस मामले से यह भी उजागर हुआ है कि पुलिस महकमे में अभी भी कई स्थानों पर जो चला आ रहा है वही ठीक है वाली मानसिकता हावी है। वर्षों से खड़ी गाड़ियों को किसी ने उठाने की जहमत नहीं उठाई, ना उनकी स्थिति देखी गई और ना ही उनके संरक्षण की चिंता की गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने यह सवाल उठाया कि पुलिस खुद अतिक्रमण करेगी तो कानून का सम्मान कौन करेगा, तब पूरे सिस्टम को आत्म मंथन की जरूरत महसूस हुई। योगी सरकार की अब तक की कार्यशैली पर नजर डालें तो साफ होता है कि मुख्यमंत्री ने समय समय पर ऐसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया है जिन्हें आमतौर पर छोटा समझकर टाल दिया जाता है। फिर चाहे वो अतिक्रमण हो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, थानों की दशा सुधारनी हो या फिर सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाना हो, हर मोर्चे पर उन्होंने तत्परता से कार्रवाई की है। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाना, भ्रष्ट अधिकारियों को समय से पहले जबरन सेवानिवृत्त करना, पुलिस अफसुधारों को गति देना, अपराधियों की संपत्ति जब्त करना, ये सब योगी सरकार की उन प्राथमिकताओं में शामिल है जो जनता के हित में है और प्रशासन को जवाबदेह बनाती हैं। अब थानों के बाहर से गाड़ियों का हटाया जाना भी इसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा सकता है। यह कार्रवाई केवल वाहनों को हटाने की नहीं बल्कि प्रशासनिक ढांचे को अनुशासित करने की कवायद है। यह मुख्यमंत्री का स्पष्ट संकेत है कि अब सरकारी विभागों को जवाबदेह बनना ही होगा। थानों की छवि सिर्फ शिकायत दर्ज करने की जगह ना रहकर एक सुव्यवस्थित और जनता के प्रति उत्तरदायी संस्था बननी चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि थानों का वातावरण भी वैसा ही हो। पुलिस पर योगी सरकार का ये एक्शन जनता को जान से निजात दिलवाने में भी कारगर साबित होगा। योगी आदित्यनाथ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर को समस्याओं से मुक्त बनाना चाहते हैं। इससे साफ होता है कि कोई भी जुर्म अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी जुर्मों के खिलाफ योगी जी का बुलडोजर जरूर चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम से जनता में सकारात्मक संदेश गया है। लोगों को यह विश्वास हुआ है कि उनकी छोटी छोटी परेशानियां भी सरकार की नजरों से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री के इस एक कदम ने यह साबित कर दिया है कि यदि नेतृत्व संवेदनशील और सक्रिय हो तो व्यवस्था को बदलना असंभव नहीं है। निश्चित रूप से यह एक मामूली लगने वाला मुद्दा था, सड़क पर खड़ी गाड़ियां, लेकिन जब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और त्वरित एक्शन लिया तो यह एक बड़ी मिसाल बन गया। जी हाँ, उन गाड़ियों से जनता को हो रही परेशानियों पर योगी आदित्यनाथ का ये रुख बताता है कि अब बदलाव जरूरी है और किसी भी मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई निश्चित होगी। यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती बल्कि जमीन पर बदलाव लाने में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अब इंतजार नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। कानून के रक्षक अब खुद कानून तोड़ने की स्थिति में नहीं रह सकते। यह कदम सिर्फ ट्रकों और बाइक हटाने का नहीं है, यह उस सोच को हटाने की शुरुआत है जो मानती है कि सरकारी सिस्टम में कोई जवाबदेही नहीं होती। आज गाड़ियां हट रही हैं, कल शायद पूरा सिस्टम दुरुस्त होगा। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।